हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का मैच नंबर 4, जो कि खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। यह मैच खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में और इसकी डेट है 24 मार्च 2024। इंडियन टाइम अनुसार यह मैच दोपहर 3:30 पर यानी 3:30 PM पर शुरू होने वाला है। यह दिन का मैच है, इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें काफी सारी चीजें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी होती है जब आप किसी दिन के मैच में अपनी टीम्स को बिल्डअप करते हो फैंटेसी में। तो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, तो सबसे इंटरेस्टिंग जो है अभी ग्रैंड लीग का जो ये कॉन्टेस्ट है, इसमें आप देखते हैं कि 11 करोड़पति बन रहे हैं हर एक मैच में। तो इस पे ही आपको फोकस करना है ग्रैंड लीग पे और विन भी करने की पूरी कोशिश करनी है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, अब आपको पूरी वीडियो ध्यान से फॉलो करनी होगी, क्योंकि जो भी बताऊंगा वो इसके अराउंड रहने वाला है। स्मॉल लीग के बारे में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। उसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आपको फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके द्वारा टेलीग्राम पर मिल जाती है टॉस के बाद। तो अगर आपको भी चाहिए फाइनल अपडेट्स, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जुड़ना है। उसके साथ में अगर आप न्यू हो चैनल पे, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और उसके साथ में इस वीडियो को एक शेयर और एक लाइक जरूर करना। कमेंट भी करके बता सकते हो आप आपको कैसी लग रही है वीडियोस। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। इस पे जरूर फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की, कि जो ये वेन्यू है, पिच है, किस प्रकार की रहने वाली है। तो सबसे पहले पिच की बात करते हैं अगर, तो पिच जो होगी जनरली यहाँ की वो बैलेंस्ड रहती है। बैटर्स को भी मदद मिलती है और स्पिनर्स को एक्स्ट्रा मदद मिलती है, एडवांटेज मिलती है। यहाँ पर आपको 160 to 180 के बीच का स्कोर, इसी रेंज के बीच का स्कोर देखने को मिल सकता है। बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबले नहीं होते, लेकिन 160 180 जो है डिसेंट स्कोर हो सकती है। अगर बात करें इसके डायमेंशन की, तो यहाँ पर जो स्टेट बाउंड्री है 78 मीटर है। ये पिछले आईपीएल मैच की है। 74 मीटर, 74 मीटर, 66 और 66 ये स्क्वायर बाउंड्रीज हैं। तो स्क्वायर भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, जनरली जैसी इंडिया में होती है बाउंड्रीज उसी प्रकार से है। बाकी 60 और 59 मतलब बहुत छोटा ग्राउंड नहीं है ये। अब अगर टोटल मैचेस की बात करते हैं तो 86 मैचेस खेले गए हैं। इसमें जिस टीम ने पहले बैटिंग की है 36 मैचेस को विन करा है, जिसने बाद में बैटिंग की है उसने 50 मैचेस को विन करा है। यहाँ पर एवरेज स्कोर जो है बैटिंग फर्स्ट में 164 रन का है। कितना? 164 रन का ये एवरेज है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑन एन एवरेज 164 रन यहाँ पर बनते हैं और जो भी टीम चेस करती है उसके लिए ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन दिन के मैच में क्या होता है, दिन के मैच में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत फैक्टर्स होते हैं जो अभी आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन पिच के बारे में एक और चीज होती है कि स्लगिश हो जाती है पिच, धीरे धीरे जो है स्लो हो जाती है और इस वजह से जो है बॉल फंस करके बैट पे आता है। तो इतनी आसान नहीं होती है स्ट्रोक मेकिंग, इसलिए पहले बैटिंग करना दिन के मैच में ज्यादा अच्छा रहता है। ये पिच कुछ इस प्रकार से रही थी लास्ट टाइम, बहुत ही अच्छी पिच होती है। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, यहीं ये वेन्यू है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, जबरदस्त स्टेडियम है। और इसकी वेन्यू भी आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। ये वेन्यू पे डायमेंशंस हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ अगर बात करते हैं रीसेंट आईपीएल मैचेस की इस वेन्यू के ऊपर, तो 27 अप्रैल 2023 को मैच खेला गया था राजस्थान और सीएसके का। इसमें राजस्थान ने 202 किए थे 5 विकेट्स पे, सीएसके 170 रन ही कर पाई थी 6 विकेट्स पे। इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली थी। तो कुछ इस तरीके से ये मुकाबला हुआ था। उसके बाद अगर बात करते हैं इस मैच की, तो इस मैच में 5 मई 2023 को जो है राजस्थान रॉयल्स ने 118 रन बनाए थे और ऑल आउट हो गई थी किसके खिलाफ? गुजरात टाइटंस के खिलाफ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहा था और यहाँ पर जो है 119 एक विकेट पे करके गुजरात ने मैच विन कर लिया था 13.5 ओवर्स में। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 0 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी। फिर 7 मई 2023 राजस्थान ने 214 किया, सनराइजर्स ने 217 6 विकेट्स पे करके मैच को विन कर लिया था। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 0 और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली थी। उसके बाद 14 मई 2023 आरसीबी ने 171 किया 5 विकेट्स पे और राजस्थान रॉयल्स उसके खिलाफ 59 रन पे ऑल आउट हो गई 10.3 ओवर्स में। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली और स्पिनर्स को
फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली। तो कुछ इस तरीके से अभी के ये मुकाबले जो हैं 4 मैचेस, ये आप देख सकते हो किस तरीके से रहे हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो इस मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच विन किया, इसमें चेस करने वाली टीम ने, फिर चेस करने वाली टीम ने, और फिर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, यानी 4 है, 4 में से 2-2 का रेशियो है। 2 पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच विन किया और 2 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने। अब अगर रीसेंट 4 मैचेस में विकेट स्प्लिट की बात करते हैं कि पेसर्स को क्या मिला है, स्पिनर्स को क्या मिला है, तो यहाँ पेस बॉलर्स को 16 विकेट्स मात्र मिली हैं और स्पिन बॉलर्स को 25 विकेट्स मिली हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा विकेट्स जाती हैं इस वेन्यू पे, ये बात जरूर आप ध्यान रखना। अब इसमें अगर पेसर्स की बात की जाए तो 10 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में, 6 विकेट सेकंड इनिंग्स में, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 9 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 16 विकेट्स, यानी स्पिनर्स जो हैं वो सेकंड इनिंग्स में गेम में आएंगे, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को खेलना थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि स्पिनर्स को यहां एक्स्ट्रा एडवांटेज रहती है इस वेन्यू पे। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट पिच रहने वाली है। जो भी टीम टॉस विन करेगी वो पहले बैटिंग करने को देख सकती है क्योंकि बाद में दिक्कत होगी चेस करते टाइम। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं हम यहाँ पर हेड टू हेड की दोनों ही टीम्स के बीच में, तो टोटल 3 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से जो राजस्थान की टीम है उसने 2 मैचेस को विन करा है और 1 मैच विन किया है सुपर जायंट्स ने, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने। तो यहां पर कहीं ना कहीं राजस्थान का पलड़ा आपको भारी दिख जाता है। लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि दोनों ही टीम्स में क्या है। तो दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल जो प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 होगी। 12 क्यों? क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का भी रोल है अब, और इसीलिए 12 जानना जरूरी है, उसमें ही हम समझ पाएंगे। राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करते हैं तो यशस्वी जायसवाल जबरदस्त फॉर्म में ओपन करेंगे जॉस बटलर के साथ। उसके बाद संजू सैमसन नंबर 3, रियान पराग नंबर 4, ध्रुव जुरेल, रोमन पॉवेल दिख सकते हैं आपको, शुभम दुबे, रवि अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा और नैंद्रे बॉगर। पूरे चांसेस हैं कि यही प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 हो किसकी, राजस्थान रॉयल्स की। अब यहां पर जो है अगर हम बात करते हैं कि कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो एज ए इंपैक्ट प्लेयर यहां पर खेलते हुए आपको दिख सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसे चांसेस हैं कि आपको 2 प्लेयर्स, एक तो शुभम दुबे और दूसरे जो है बॉलिंग से अगर हम बात करते हैं तो यहां पर संदीप शर्मा, ये 2 प्लेयर्स जो हैं आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, या फिर युजवेंद्र चहल भी, कि ये आपको एज अ इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिल जाए। ऑलराइट, तो ये टीम कुछ इस तरीके से रहने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 की प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में, क्विंटन डिकॉक, और ध्यान रखना क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे यहीं क्योंकि केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। देवदत्त पडिक्कल ओपन कर सकते हैं इनके साथ क्योंकि केएल राहुल को जिम्मेदारी दी गई है मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने की और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने की। निकोलस पूरन नंबर 3, उसके बाद केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, आयुष पदोनी, दीपक हुडा, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, यश ठाकुर और नवीन उल हक। ये प्रोबेबल प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 आपको देखने को मिल सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, और इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। इनका बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखते हो तो जाइंट बैटिंग ऑर्डर है और बॉलिंग भी जबरदस्त है। अब यहां अगर हम बात करते हैं दोनों ही टीम्स की कंपैरिजन की, तो टॉप ऑर्डर इनका भी जबरदस्त है, इनका तो जबरदस्त है, यानी कि बैटिंग जो है लखनऊ की बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। वहीं बॉलिंग की बात करें तो राजस्थान थोड़ा सा एज लेकर जाती है बॉलिंग के मामले में। ऑलराइट, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही टीम्स में प्लेयर्स क्या क्या कर सकते हैं, देखिए ट्रेंट बोल्ट जो है वो स्टार्टिंग ओवर्स में बॉलिंग करेगा। इसके ओवर्स जो है वो पहले 10 ओवर्स में ही समाप्त हो सकते हैं अगर ये विकेट्स ले लेता है तो। उसके बाद युजवेंद्र चहल मिडिल ओवर्स में, रवि अश्विन भी, और उसके साथ में संदीप शर्मा और नरेंद्र बॉगर आपको मे बी डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। ये इनकी पूरी प्लानिंग रहने वाली है। वहीं अगर बात करें हम लखनऊ की तो यहां पर स्टार्टिंग में मोहसिन खान, यश ठाकुर दिखेंगे, नवीन उल हक भी दिखेंगे, और डेथ ओवर्स की बात करें तो नवीन को मिल सकता है और मोहसिन खान को डेथ ओवर्स में जिम्मेदारी दी जा सकती है। मिडिल ओवर्स में रवि बिश्नोई है और कृणाल पांड्या है, ये दोनों हैं, और मार्कस स्टोइनिस भी इनके पास अवेलेबल हैं। तो बहुत ही अच्छी खासी लाइनअप्स हैं दोनों ही टीम्स के पास, दोनों ही जबरदस्त करने का मादा रखती हैं दोनों ही टीम्स। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम किस तरीके से हम प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान की अगर बात करें विकेट कीपिंग से दोनों ही साइड्स को देखते हैं तो दोनों में ही 3 विकेट कीपर्स देखने को मिल सकते हैं आपको खेलते हुए। राजस्थान की तरफ से जॉस बटलर, संजू सैमसन और जो है आपको देखने को मिलेंगे ध्रुव जुरेल। वहीं पर सुपर जायंट्स की तरफ से क्विंटन डिकॉक और उसके बाद निकोलस पूरन और केएल राहुल, ये आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां अगर बात करते हैं इनकी फॉर्म की तो 10 रन, 38 रन, 64, 6 और 45 ये जॉस बटलर की है। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 55 रन, 18 की एवरेज, 95 की स्ट्राइक रेट, तो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं अभी अगर बात करें तो हम लखनऊ के खिलाफ। और वेन्यू पे 15 इनिंग्स में 604 रन से 50 की एवरेज और 140 की स्ट्राइक रेट है।
उसके बाद है हमारे पास संजू सैमसन, 8 रन, 57, 24, 38, 15 नॉट आउट, 0 और 35। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 47 रन है, 23 की एवरेज, 117 की स्ट्राइक रेट। वेन्यू पे 25 इनिंग्स में 649 रन, 32 की एवरेज है। वहीं पर बात करते हैं अगर हम ध्रुव जुरेल की, तो 15, 90 एंड 39 नॉट आउट, 46, 50 और 63। हेड टू हेड में कुछ भी इनके नाम पे अभी दर्ज नहीं है। तो अब बात करते हैं अगर विकेट कीपिंग से, तो दोनों को अगर स्मॉल लीग में हम पिक कर रहे हैं तो दोनों ही यहां से ये दोनों हो जाएंगे, यानी बटलर और सैमसन। अब उसके बाद सुपर जायंट्स की तरफ से क्विंटन डिकॉक, 3, 23, 20, 16 और 6 रीसेंट इनिंग्स हैं। हेड टू हेड में 10 इनिंग्स में 377 रन, 42 की एवरेज है इनकी। और उसके साथ वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 192 रन हैं, 96 की एवरेज से। तो इस वेन्यू पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्विंटन डिकॉक। तो तीसरे विकेट कीपर ये हो जाएंगे। चौथे यहां पर अगर बात करें निकोलस पूरन की, 3, 14, 57 नॉट आउट, 36 और 1। हेड टू हेड 8 इनिंग्स में 125 रन, 21 की एवरेज है। और वहीं पर वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 41 रन, 41 की एवरेज है। केएल राहुल रिसेंट फॉर्म 86 एंड 22, 8, 101 और 4, 21 और 56। हेड टू हेड 14 इनिंग्स में 579, 48 की एवरेज से। यानी हेड टू हेड में 14 इनिंग्स नहीं, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग आंकड़ा है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 138 रन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं जो यहां पर आपको देखने को मिलता है देवदत्त पडिक्कल दूसरी साइड से। अब यहां से कौन कौन से प्लेयर को पिक करना है ये सबसे पहले समझ लो। तो स्मॉल लीग में आपको ये दोनों और ये दोनों, ये 4 प्लेयर्स को पिक करके आप चल सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं बैटिंग में। तो बैटिंग में यहां पर आपको यशस्वी जायसवाल दिखते हैं, रिसेंट फॉर्म 57, 73, 37। उसके साथ में जबरदस्त रही है रिसेंट फॉर्म। हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 85 रन है, 42 की एवरेज है। और उसके साथ अगर बात कर लेते हैं हम, तो इनकी जो स्ट्राइक रेट है 133 की रही है। वहीं पर वेन्यू पे 9 इनिंग्स में जो है 291 रन हैं इनके, और जो स्ट्राइक रेट है वो 145 की है। ऑलराइट, अब यहां पर ध्यान देना कि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि 14 इनिंग्स जो है वो सेम ही टीम से नहीं खेला है, अलग टीम से भी राजस्थान के खिलाफ इन्होंने 579 बनाया 48 की एवरेज से। तो ये काफी ज्यादा जरूरी था जानना आप लोगों के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं अगर रोमन पॉयल की, तो 2, 12, 30, 28 नॉट आउट और 23 नॉट आउट। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 39 रन से, 13 की एवरेज है। ड्रॉप करेंगे, इनको नहीं पिक करेंगे। और यहां पर अगर बात करते हैं जो हमारे दुबे जी हैं, तो इनको भी हम यहाँ ड्रॉप करके चलने वाले हैं। प्लेयर पिक करेंगे यशस्वी जायसवाल को। अब यहां से देखते हैं अगर, तो देवदत्त पडिक्कल 65, 151, 36, 65 और 21, 105 और 103 रिसेंट फॉर्म। हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 221 रन, 74 की एवरेज, 146 की स्ट्राइक रेट। और वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 69 रन है, 23 की एवरेज है, 138 की स्ट्राइक रेट है। तो पिक करके चलना है देवदत्त पडिक्कल को। उसके बाद ये जो है 7 इनिंग्स में 151, 25 की एवरेज है हेड टू हेड में, और वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 2 रन है। और आयुष बदोनी, अगर इनकी बात करें, हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 6 रन है, 2 की एवरेज है। और वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 1 विकेट भी इनके नाम पे है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 26 रन है, तो इनको ड्रॉप करेंगे। 2 प्लेयर्स कौन से हो गए हमारे, एक तो यशस्वी जायसवाल, दूसरा देवदत्त पडिक्कल। ये 2 बैटर्स को पिक करके हम चल सकते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, तो यहां पर रियान पराग 3, 12, 6 प्लस 1 विकेट, 2, 30 प्लस 1 विकेट, 6 इनिंग्स में 118 रन से, हेड टू हेड में 17 की एवरेज है। और 1 इनिंग्स में 3 विकेट्स भी इनके नाम पे दर्ज हैं। उसके बाद बात करते हैं रवि अश्विन की, 4 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 41 रन हैं, 41 की एवरेज से। और बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं। वेन्यू पे 5 इनिंग्स में 52 रन, और वेन्यू पे बॉलिंग में 1 इनिंग्स में जो 11 इनिंग्स में 9 विकेट्स ये ले चुके हैं। तो यहाँ पर वेन्यू पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं लखनऊ की तरफ से, तो 2 ऑलराउंडर्स हैं। एक तो हमारे मार्कस स्टोइनिस, जिनकी फॉर्म आप देख सकते हो, 16 रन प्लस 3 विकेट, 9 रन प्लस 2 विकेट, 38 रन प्लस 1 विकेट, 3 विकेट, 11 रन प्लस 3 विकेट। ये T20I के मैचेस हैं। हेड टू हेड 10 इनिंग्स में 208 रन, 30 की एवरेज है। और बॉलिंग में 7 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 63 रन हैं, और वेन्यू पे बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं। तो इनको पिक करके चलना है आपको। दूसरा कृणाल पांड्या, 49 प्लस 1 विकेट, 45 प्लस 1 विकेट, 8 प्लस 0 विकेट, 7 प्लस 1 विकेट और 1 विकेट। हेड टू हेड 9 इनिंग्स में 117 रन, और बॉलिंग में 8 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं। वेन्यू पे 6 इनिंग्स में 170 रन हैं, 57 की एवरेज है, और 123 की स्ट्राइक रेट है। और वहीं पर बॉलिंग में 5 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं। तो आंख बंद करके आप कृणाल को पिक करके जा सकते हो मार्कस स्टोइनिस के साथ में। ऑलराइट, अब बात करते हैं अगर हम बॉलिंग में, तो बॉलिंग में यहां पर आपके पास विकल्प बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे कि राजस्थान की तरफ से ट्रेंट बोल्ट, फॉर्म रीसेंट देख सकते हो, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट रीसेंट। अगर हेड टू हेड बात करें, 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स, और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स ले चुके हैं। वहीं पर यजुवेंद्र चहल 4 विकेट, 2 विकेट, 0 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। वेन्यू पे
3 इनिंग्स में जो है, सॉरी 10 इनिंग्स में 13 विकेट्स और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स ले चुके हैं। संदीप शर्मा 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट, हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं और वेन्यू पे 6 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं, तो इनको ड्रॉप करना है आपको। उसके बाद नैंद्रे बर्गर 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और 3 विकेट। रिसेंट अगर T20 के आंकड़े की बात करें 56 इनिंग्स में 66 विकेट्स ले चुके हैं। अब उसके बाद यहां पर दूसरी साइड से अगर बात करते हैं हम, तो रवि बिश्नोई आपके पास है 30 प्लस 1 विकेट 18 प्लस 1 विकेट 22 रन प्लस 2 विकेट और 5 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। हेड टू हेड में 5 इनिंग्स में 2 विकेट्स ही हैं और वेन्यू पे 1 इनिंग्स में कोई विकेट नहीं है, तो हम रवि बिश्नोई को ड्रॉप करके चल सकते हैं। कब? फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग कर रहा है तो। उसके बाद मोहसिन खान 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 0 विकेट। और यहां पर यश ठाकुर 46 इनिंग्स में 46 इनिंग्स में 68 विकेट्स इसके नाम पे हैं। और नवीन उल हक की बात करते हैं तो 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 0 विकेट और वेन्यू पे भी 0 विकेट्स हैं। तो ट्रेंट बोल्ट को पिक करना है, युजवेंद्र चहल को पिक करना है, तीसरा संदीप शर्मा को पिक करके आप चल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी कॉम्बिनेशन बैठ जाती है अगर हम स्मॉल लीग की बात करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ग्रैंड लीग की, जो ग्रैंड लीग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ग्रैंड लीग की अगर बात करते हैं तो आपको पिक करना है ग्रैंड लीग में, यहां से आपको किसी 2 विकेट कीपर बैटर को ड्रॉप करना होगा। तो यहां पर आप चाहो तो ध्रुव जुरेल को पिक कर सकते हो, उसके साथ में आप जो है जॉश बटलर और संजू सैमसन को दे सकते हो रेस्ट, और यहां पर पिक कर सकते हो क्विंटन डिकॉक को। उसके साथ आप इस किसी और को भी पिक करना चाहो कर सकते हो। ग्रैंड लीग में थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है। उसके बाद यहां पर बैटर्स में सिर्फ एक यशस्वी जायसवाल के साथ जा सकते हैं हम। ऑलराउंडर्स में अगर जाना है तो एक प्लेयर पिक करना है मार्कस स्टोइनिस को, दूसरा पिक करना है रियान पराग या फिर रविचंद्रन अश्विन को। ऑलराइट, अब बात करते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में आप यहां से ट्रेंट बोल्ट को पिक कर सकते हो, उसके साथ में पिक करके जा सकते हो मोहसिन खान को, तीसरा यश ठाकुर भी है और चौथा प्लेयर यहां से हो जाता है नैंड्रे बॉगर। तो ये 4 प्लेयर जो है ग्रैंड लीग में भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट से। ऑलराइट, तो दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के स्टैट्स और सारी डिटेल्स आप लोग समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की ट्रम्प पिक की। तो रियान पराग, ध्रुव जुरेल, रोमन पॉयल, शुभम दुबे, नैंद्रे बॉगर, यश ठाकुर, नवीन उल हक, दीपक हुडा, देवदत्त पडिक्कल और आयुष बदूनी, ये 10 प्लेयर्स हैं जो अलग अलग टाइप से आपको ट्रम्प पिक साबित हो सकते हैं। ग्रैंड लीग की ये ट्रम्प पिक है जिन्हें आप ट्राई आउट कर सकते हो अपनी टीम के अंदर और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको ये दे सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो ट्रम्प पिक हो गई। कैप्टन बीसी कंटेंडर्स यशस्वी जायसवाल, जॉश बटलर, क्विंटन डिकॉक, निकलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। यशस्वी को, क्विंटन डिकॉक को और मार्कस स्टोइनिस को आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में। बाकी ग्रैंड लीग में जॉश बटलर, निकलस पूरन, इन्हें ट्राई आउट करके आप जा सकते हो। ये बेस्ट पिक हैं। ये 5 प्लेयर्स जो हैं ये 5 के 5 जबरदस्त हैं। इसके अलावा एक केएल राहुल का ऑप्शन है जिसे आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाने के साथ साथ कैप्टन पीसी अगर आप इनको कर लेते हो और तब आपकी कॉम्बिनेशन फिट हो जाती है, तो फिर आपको 1 करोड़ या फिर ग्रैंड लीग विन करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये कैप्टन पीसी हो जाएंगे। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं टीम की। तो देखो, मिनी सीएल के लिए 3 + 1 + 3 + 4 यानी 3 विकेट कीपर, 1 बैटर, 3 ऑलराउंडर और 4 बॉलर्स। ग्रैंड लीग में 4 विकेट कीपर्स, 1 जो है वो बैटर, 3 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स। ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई आउट कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए भी, स्मॉल लीग के लिए भी। कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आप लेके जा सकते हो। अब अगर फाइनली हम बात करें कि किस तरीके से प्लेयर्स को पिक करना है, तो देखिए एक टीम है जॉश बटलर, संजू सैमसन, क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल, रवि अश्विन, मार्कस स्टोइनिस। बॉलर्स हैं युजवेंद्र चहल, बोल्ट और रवि बिश्नोई। ये कॉम्बिनेशन है। इसमें कैप्टन है केएल राहुल और वाइस कैप्टन जॉश बटलर है। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप 100% ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दूसरी है जॉश बटलर, संजू सैमसन, क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल। सिमरन हेटमायर और यशस्वी जायसवाल है। यहाँ पर हेटमायर को ड्रॉप करके आप यशस्वी जायसवाल को पिक तो किए हुए हो। ऑलराउंडर्स में रवि अश्विन और मार्कस स्टोइनिस। उसके साथ बॉलिंग में युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, रवि बिश्नोई और एक मोहसिन खान को यहां पिक करके जाया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों ही टीम्स है। इसमें कैप्टन क्विंटन डिकॉक और वीसी संजू सैमसन है। तो ऐसे ही आपको टीम्स को बिल्डअप करना है जब भी आप स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की टीम्स को बिल्डअप कर रहे हो। बाकी सारी चीजें टॉस के बाद फाइनल टाइम में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, जैसे कि आपको टॉस के बाद सारी अपडेट्स, कौन सी टीम ने बैटिंग चुना, बॉलिंग चुना, क्या अपडेट्स हैं लेटेस्ट, पिच रिपोर्ट और उसके साथ फाइनल टाइम में आपको फाइनल टीम्स भी मिल जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लेना। उसके साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके जरूर पहुंचाना और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, आप जरूर करना लाइक। उसके साथ में आपको क्या करना है, चैनल पर न्यू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।